इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा समस्या हमारे प्रवासी मज़दूर, गरीब किसान, सबसे ज़्यादा समस्या उनको उनके भोजन की, पानी की, उनको आम ज़िंदगी अपनी सिर्फ सर्वाइवल की दिक्कत है। ऐसी मुहिम में हम आज निकले हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई सोसाइटियों में, जिसमें से आज हम जा रहे हैं अरिहंत आर्डन में कि वो सोसाइटी कैसे लॉकडाउन को फॉलो करा रही है अपने रेजिडेंट के माध्यम से, और उन गरीबों के लिए क्या क्या सुविधाएं, भोजन, पानी, सूखा राशन, पका हुआ भोजन की क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराने जा रही है। जैसे आप सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं अरिहंत आर्डन के, तो सोसाइटी द्वारा इस लॉकडाउन में गरीबों तक भोजन पहुंचने की क्या क्या प्रक्रिया आप कर रहे हैं, कहाँ कहाँ भोजन जा रहा है, कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इसके बारे में आप डिटेल में बताइए कुछ। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर सबसे पहले जो शुरुआत करी थी वो हमने करी थी और अरिहंत आर्डन ने शुरुआत करी थी जी। उसमें हमने यही करा था मैंने कि एक साथ किसी के ऊपर लोड न डाल के हम हर घर से खाना इकट्ठा करेंगे जी। और उसमें हमारी कोशिश थी कि हर घर से 4 रोटी, अच्छा, सूखी सब्जी और अचार या चटनी, ताकि अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ उसके अंदर होगी तो वो सामने वाला जो भी होगा जिसको हम देंगे वो भोजन कर लेगा, पेट भर लेगा अपना। और इसकी हमने शुरुआत करी थी और शुरुआत में मतलब हमने ABC टावर से स्टार्ट करी, ABC के बाद फिर DFG, मतलब ऐसे 3 टावर डेली के हम करते हैं। 3 टावर। कितने टावर हैं इसमें टोटल? 15 टावर है, मतलब 5 बार। हाँ जी, 5 हो गया, फिर 5 के बाद फिर रिपीट करना शुरू किया, तो वही चलता रहा। 21 तारीख को लास्ट था, 21 तारीख को हमारा ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद हमने बैठ के फिर सोचा कि आगे कैसे करना है जी। तो हमने देखा कि सोसाइटी वाले हमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और भरपूर भोजन दे रहे हैं, उसमें सूखा भी है और बना हुआ भी है। डेली के 500-600 पैकेट निकल जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी निकले, नवरात्रों के टाइम में ज़्यादा निकले, अष्टमी पर, नवमी पर 1000-1200 पैकेट पहुँचे। अब उस खानों को हम इकट्ठा कैसे करते हैं, हमने हर सोसाइटी में मतलब ग्रुप में और टावर ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं। मैसेज के थ्रू हम ये बताते हैं कि आप जो भी खाना बना रहे हैं अपने गेट के बाहर रख दीजिए आप, हम वहाँ से कलेक्ट करा लेंगे। तो मैक्सिमम लोग तो नीचे रिसेप्शन पर दे जाते हैं गार्ड के पास, और जो बचता है तो हम उस टॉप फ्लोर पर जाते हैं। टॉप फ्लोर से वहाँ से जो हमारा हाउस कीपिंग स्टाफ है वो हमारी बहुत मदद कर रहा है, इसमें सिक्योरिटी स्टाफ है वही मदद कर रहा है, वो ऊपर से नीचे तक कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद वो खाना हम यहाँ पर गेट पर लाते हैं। गेट पर लाने के बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो एक आदमी के पास 20 रोटी ना जाए, उस 20 रोटी को हम 4 जगह डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, और उसके बाद यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करते हैं आप? डिस्ट्रीब्यूट हम ज़रूरत के हिसाब से करते हैं, जहाँ से हमारे पास फ़ोन आता है वहीं चले जाते हैं। जैसे मतलब कोई एक जगह चिन्हित आपकी? जैसे अभी हमने चिन्हित कर रखी है अपना सेक्टर 2। अच्छा, ये टेंडेंट अबसी है, उसके सामने है। गाँव है या क्या है? गांव तो नहीं है, बसीकत है। अच्छा। और प्लॉट है, मतलब वहाँ पे बस रहे हैं वहाँ पे E और F ब्लॉक में। अच्छा, खैरपुर में जाते हैं हम, 4 मूर्ति जाते हैं, और 4 मूर्ति जो Annex 1 है इसमें न्यू काउंटी है वो बन रहे हैं। तो मतलब जहाँ से हमारे पास फ़ोन आता है हम और ये दिन की प्रक्रिया है या दोनों टाइम भोजन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? नहीं, सोसाइटी से तो दिन के टाइम है और वो तो भाजपा की तरफ से है, तो दोनों सुबह से लेकर शाम तक चलता है। अच्छा, पूरी सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10:30-9 बजे तक चलता है उनका। तो उसमें कोई समस्या ऐसी आपको, जैसे सोसाइटी को लेके कोई समस्या आ रही हो? नहीं, सोसाइटी ना कुछ नहीं, सोसाइटी। एक चीज़ और मेरा प्रश्न था, जैसे कि हमने देखा है कि अभी योगी जी की तरफ से एक वो अनाउंस हुआ है कि कोई भी बिजली के बिल की ना तो रीडिंग हो रही है ना उनके बिल आ रहे हैं, जितने इंडिपेंडेंट हाउस हैं लोगों के। तो सोसाइटी में ऐसा कुछ प्रावधान है कि लोगों को कुछ सहूलियत मिल सके कि उनको बिजली का बिल रिचार्ज ना कराना पड़े, या कुछ टाइम ऐसा उनका एक्सटेंड हो जाए? नहीं, सोसाइटी में तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि प्रीपेड मीटर है, वो तो रिचार्ज कराना पड़ेगा, रिचार्ज कराएंगे तो चलेंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी के साथ दिक्कत है कि वो नहीं वेयर कर पा रहा तो वो हमारे पास आएगा तो हम उसकी जरूर हेल्प करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे अभी मेंटेनेंस का था, मेंटेनेंस 15 तारीख तक देनी थी, लेकिन लोगों को सजेशन था कि थोड़ा सा बढ़ाए, तो हम 30 अप्रैल तक उसकी डेट कर दी थी कि आप 30 अप्रैल तक मेंटेनेंस दे दें, तो कोई पेनल्टी का नहीं लगना उसमें। जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से हम लोगों ने जितने भी ज़रूरी स्टेप्स होने थे वो सारे हम लोगों ने लिए हैं, उनकी टेक केयर की गई है। जैसे हमारी सोसाइटी में 2 गेट हैं, तो एक गेट टोटली हम लोगों ने बंद कर दिया है। जितनी भी एंट्रीज़ होंगी, व्हीकल एंट्रीज़ एंड पेडेस्ट्रियन एंट्रीज, सारी एंट्रीज़ इसी गेट से हो रही हैं। अच्छा। इस गेट पर भी एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट यहाँ पे हमने रख रखा है, ताकि जितने भी लोग सोसाइटी में आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर एंट्री हो। अगर कोई लगेज के साथ आ रहा है तो उसको प्रॉपरली उसको पूछताछ की जा रही है, ताकि कोई भी सस्पेक्टेड केस इस सोसाइटी में आ ना पाए। सेकेंडली, अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने सारे टॉवर्स में गार्ड्स को इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि कोई भी अगर अपने फ्लैट से बाहर आ रहा है तो उन्हें प्रॉपर एडवाइस करें कि एक ही पर्सन आए, बार बार ना आए। और अगर कुछ हमने फ्लैट्स क्वारंटाइन में रखे थे, करीब 10-12 फ्लैट थे। अच्छा। जो बेसिकली फॉरेन से रिटर्न आए थे। तो उन लोगों को एज अ प्रिकॉशन हमने ऑलरेडी 14 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड उनको बोला हुआ था। तो सो उन फ्लैट से कोई भी नीचे नहीं आया। हमारी सिक्योरिटी की तरफ से हमने वहाँ पर
सारा सामान पहुँचाया। इसके अलावा जितना भी कॉमन एरिया वो जो क्वारंटाइन वाले जो लोग थे उन फ्लैट्स में कितने लोग रहते थे? लगभग जनरली ये न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो बेसिकली एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ बच्चा है, किसी में पेरेंट्स भी थे। तो उन लोगों को हमने स्ट्रिक्टली बोला कि आपको ये फॉलो करना होगा और दे एक्चुअली सक्सेसफुली फॉलोड दैट ओवरऑल पीरियड। उस पीरियड से भी हमने एक हफ्ते का बफर लिया। उसके बाद हम लोगों ने उनको नीचे के लिए बोला और उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने अथॉरिटी के साथ भी शेयर की। तो उनके साथ किसी के कोई पॉजिटिव के केस तो नहीं आए जो क्वारंटाइन थे आपके अभी यहाँ तक कोई मतलब फॉर्चुनेटली हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं था जो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ हो। ऐसे प्रिकॉशंस हमने ली तो काफ़ी अच्छा रहा। और जैसे जो ज़रूरी एसेंशियल्स मटेरियल है फार्मा के या आपके मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, उनके लिए आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं दी सो बेसिकली हमने यहाँ पर अपनी सोसाइटी के अंदर ही मदर डेयरी का एक हमारा काउंटर है जो सुबह शाम खुलता है। वहाँ पर मदर डेयरी की तरफ से दूध वगैरह और ये जो भी क्या टाइमिंग है उसकी? उसकी टाइमिंग है इवनिंग में 6 to 7:30 की टाइमिंग में, मॉर्निंग में भी इसकी टाइमिंग है। इसके अलावा हमने वेजिटेबल का एक वेंडर हमने इसको अंदर ही बैठा दिया ताकि लोग कम से कम बाहर जाएँ। और एक वेंडर जो अथॉरिटी से भी प्रोवाइड किया, अथॉरिटी की तरफ से हमारे पास संपर्क हुआ कि एक वेंडर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो वेंडर भी हमारा गेट के बाहर हम लोग उसको रखते हैं ताकि लोग अच्छी दरों पर अच्छी सब्जी, बेटर क्वालिटी की सब्जियां ले सकें। इसके अलावा सोसाइटी के जितने भी कॉमन एरियाज़ हैं वो टाइमली सैनिटाइज हो रहे हैं, सारी लिफ्ट सैनिटाइज हो रही हैं, सारा कॉमन एरिया प्रॉपरली उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि कहीं पर भी अब हमने अगर सैनिटाइज लास्ट वीक किया है तो इस वीक का उसका रिपीट शेड्यूल है। वी आर फॉलोइंग ऑल दो थिंग। और जैसे जो लोग अभी जैसे सोसाइटी में रहते हैं तो उनको जैसे वॉक करने की एक आदत है मॉर्निंग में, इवनिंग में, तो वो ऐसी कोई समस्या आपके पास आ रही है कि यार हमें वॉक करने दिया जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स? इस तरीके की समस्याएं आई हैं। लोगों ने कहा है कि हम तो अकेले वॉक कर रहे हैं, लेकिन अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं अकेला वॉक कर रहा हूँ तो पूरे 1500 फ्लैटियर्स बाहर वॉक पर आ जाएंगे। तो हम लोगों ने सबसे व्हाट्सएप के थ्रू, सारे सोशल मीडिया माध्यम से उन लोगों से अनुरोध किया है कि आप इस लॉकडाउन का पालन करें। इसके अलावा हर टॉवर में जो हमारा एक अनाउंसमेंट सिस्टम है, PA सिस्टम है, उसके थ्रू भी हमने अनाउंस कराया कि आप लोग बाहर ना आएँ, अभी हमें इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना है। अगर कोई बाहर दिखता भी है, अगर कॉमन एरिया में कोई दिखता भी है घूमता हुआ, तो उनको हिदायत देकर, उनको समझाकर सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा वापस भेजा जाता है। सर मैं यहाँ A1003 में रहता हूँ। ए ब्लॉक में? हाँ जी। तो यहाँ जैसे सोसाइटी की तरफ से इतनी जो सुविधाएं लॉकडाउन में फॉलो कराई जा रही हैं, उस फॉलोज़ में कहीं कुछ आपको दिक्कत आ रही है, कुछ समस्या आपकी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इवन ये तो हम सबके बेनिफिट के लिए है जी। जो भी सैनिटाइजेशन वगैरह का है और टावर गार्ड्स पे एंट्री वगैरह का है, इवन जो भी बाहर जा रहे हैं लोग, कोशिश ये की गई है कि हर फ्लैट से एक आदमी बाहर चला जाए, अपने सामान जाके ले आए। ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना आएँ। तो कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में रहें और कम से कम लोग बाहर आएँ। तो ये सभी के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है।